ये श्री प्रथम ज्योतिर्लिंग जी हैं, श्री सौराष्ट्र सोमनाथ महादेव भगवान भोलेनाथ कैसे बने हैं। अब आप यहां से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसे धीरे धीरे जाप करो। ये ना बने तो राम राम ये कहो और चलिए सत्र चालू करें। कैसे महादेव सोमनाथ भगवान बने, कैसी इनकी महिमा है, कैसी इनकी कथा है, सुने। हमारे जो युवा साथी हैं, अगर आपका व्यापार काम धंधा मद्दा चल रहा है, जीवन का कोई मार्ग नहीं खुल पा रहा है, तो आप सुंदर आसन लगा करके बैठो और दोनों हाथ जोड़ करके बैठो। 12 ज्योतिर्लिंग की कथा सुनो और फिर पुराण को प्रणाम करके आप अपने घर जाओ और जा करके फिर भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु मेरे जीवन की बागडोर आपके हाथ में है, तो कामयाबी आपके भी कदम चूमेगी, ऐसा मैं आपसे भी कहता हूं। कैसे बने महादेव भगवान भोलेनाथ सोमनाथ, कैसी कथा है तो सुने आप सब। एक समय की बात, ब्रह्मा जी की सृष्टि में बड़ा प्यारा विस्तार चल रहा था। उसी समय जो नक्षत्र होते हैं, नक्षत्र जानते हो आप सब, ये 27 नक्षत्र होते हैं, ये ब्रह्मा जी के पास गए। परमपिता ब्रह्मा से कहा कि ब्रह्मा, नक्षत्र बनकर के तारा मंडल में तो बहुत घूम लिया, देवताओं के साथ बहुत रह लिया, मैंने सुना है कि मृत्यु लोक में मनुष्य तन का बड़ा सुख है, तो अगर आपकी कृपा हो जाए तो हम एक बार मृत्यु लोक में जाना चाहते हैं। हमें मृत्यु लोक में जाकर के मनुष्य लीला करना है। ब्रह्मा जी कह लगे बहुत अच्छी टाइम पे आए हो, देखना बहुत अच्छी टाइम पे आए हो। काहे? ये समय तुम भी 27 ही हो, तुम्हारी गिनती भी 27 ही है, और इस समय महाराज राजा दक्ष के यहां 27 बेटियों का जन्म होना है। देखियो जोर लगन कितने अच्छे जुड़ गए। 27 ही तुम हो, 27 ही बेटियों को होने हैं जन्म। अब जा बताओ भैया, मृत्यु लोक में मनुष्य तन दे करके हम तुम्हें भेज तो देंगे, 5 भौतिक शरीर दे तो देंगे, समस्या जा है बच जाओ तो नारी बन के जाने पर। अगर तुम जा सो हमें पुरुष बन करके जाना है तो इस समय तो वो संभव है नहीं। हाँ, अगर तुम्हें नारी बन करके जाना है तो बिल्कुल अच्छी लगन है, 27 ही तुम हो, 27 ही बेटियों को जन्म होने, तो 27 ही बहनें बन के चली जाओ। सो नक्षत्रों ने कही कि ठीक है ब्रह्मा जी, हमें तो मृत्यु लोक को सुख देखने हैं, अब जरूरी है कि आदमी बन के मिले और जरूरी है कि नारी बन के मिले है? वो तो भाग्य की बात है, मिलने हुज्जे अगर तो वो स्त्री बन के भी मिल जाए, उन्हें बनने हुज्जे सुवादे फिर मुंह से तोलिए बांधे। जरूरी है कि आदमी बने में सुख आए? नहीं, वो तो प्रेम पराकाष्ठा का भाव भर अच्छा हो, सत्कर्म का आराधन बच्चा अच्छा हो। तो कई उदाहरण उठा करके देख लो आप सब, कई उदाहरण। यहाँ का सुख भी पा लिया और परम सुख भी पा लिया। तो उन्होंने कहा कि ये जरूरी नहीं है कि वहां जाकर के हम पुरुष योनि में जाएं या नारी बने, आपको तो जो बनाना है बनाओ, मुझे तो एक बार मृत्यु लोक का आनंद लेने जाना है। तो बहुत अच्छी बात है, जाइए। तो आप इस समय महाराज राजा दक्ष की बेटियां बनकर के जाओ। उस समय महाराज दक्ष के यहां 27 बेटियों का जन्म हुआ। ये अलग अलग है कथाएं, आप भ्रम में नहीं पड़ना। एक बार दक्ष के 13 कन्याएं भई थी, एक बार मैया सती भई थी, और एक बार जी 27 भई है। जन्म हो गया 27 बेटियों का। अब एक बेटी हो साहब तो भी वही बात है, और 27 हो तो भी वही बात है। अच्छा, एक बात और है, अपन ऐसी अंदाज भी करते थोड़ी समाज में भी अपन जानते हैं कि बेटी पिता के आंगन में वृद्धि भी जल्दी करती है, जल्दी वृद्धि करती है। और चर्चा भी अपन करने लगे, दे भैया तना चलन करने लगो, ए भैया तना पूछन करने लगो। एक बिटिया हो तो 50 आदमी से पूछा थे अपन, कहा भैया तुम्हारी नजर में एक अच्छा सा लड़का है, कहा भैया तुम्हारी नजर में कौन है ऐसो? अब जे के 27 हो,
जे के 27 में होगी सोचो। अच्छा 27 ही बढ़ भी संगे रहे, एक संगे बढ़ रही 27 ही। एक दिन महारानी ने राजा दक्ष से कहा कि हम जाया कह रहे थे कि तुम बिल्कुल गौर नहीं कर रहे आओ, और ये मोड़ियां ब्याह को हो रही हैं, कन को 5-5 ब्याह अपन हर 6 महीना में कर भी, 5-5 ब्याह भी अगर 6 महीना में कर भी तो कम से कम 3-4 साल लग, 5-5 भी अगर हर साल कर भी तो, और 5-5 लड़का इकट्ठे मिले वो सरल है। तुम एक काम करो, कहूं जाओ तो तना चर्चा चला भी करे। महाराज दक्ष ने कहा देवी तुम तो ऐसी बातें कर रही हो जैसे जे के लिए तुम आई मोड़ी हो, हम आई हो ही नहीं। 50 जगह पूछ ली हमने, 50 जगह रस्ते हम ढूंढवाए हैं, अब कहूं पूरा ही नहीं पड़ रहा। अब कहूं लड़का मिला थे सुबह कह देते मालक हम तुम्हारे लायक नहीं है, क्या समस्या बनी भाई। शत्रुता, मित्रता, प्रेम, प्रीत और व्यवहार ये बराबरी में अच्छे लगा थे। संबंध, मित्रता, शत्रुता, प्रेम, प्रीत और व्यवहार ये बराबरी के अच्छे लगा थे। कहूं लड़का मिला था तो कह देते अब कहां, अब बताओ दक्ष का पद छोटा तो है नहीं। अगर आप सबको पता हो तो इंद्र से 100 गुना बड़ो है, इंद्र से 100 गुना ऊपर बड़ा है राजा दक्ष का पद। प्रजेश जो नरेश कहलाते हैं। अरे तो हम ये कह रहे थे कि अब कम से कम तना कौन से के हो सुन हो तो वे सोनन्या भी तो भगवान जब बेटा बिटिया देते तो व्यवस्था भी करके देते। अब तुम कहूं ना जाए नहीं जाए, महारानी ने कहा ये काम करो, न हो तो कुंडली दिखा दे, पंडित जी को कुंडली दिखा दे, कम से कम उसे पता चल जाए तो अपन भाई प्रयास करने लगे। महाराज दक्ष ने कहा देवी जे को कुंडली देख के जाना था उसे है हमारी बुराई। समझना है आप सब अच्छे श्रोता बैठे हो, हम बस हमारा सरलता से प्रसाद परोसने की आदत है, पर जो विद्वान है जिन्हें इस पुराण को पढ़ा होगा वो समझेंगे। उन्होंने कहा जे को कुंडली देख के जाना था उसे है हमारी बुराई। बुराई मतलब थोड़ी अनबन चलत है। अब कुंडली देख के उस समय जानत को है तो रामदत्त मानस में लिखा है त्रिका लग सरब गद्य तुम गति सरबत तुम्हार, कहां सुता के 200 गुण मुनिवर हृदय विचार। श्री नारद जी जानत। कौन जानता है? नारद जी। और नारद जी और दक्ष कैसी चलत है ऐसी काय पैसे। नारद जी ने दक्ष के 10,000 पुत्र बैरागी कर दिए थे, उनके ना पै पाव नहीं आवे, ब्याह की तैयारी होने लगे। नारद जी कहते काय पाए में पढ़ रहे हो, भजन करो। सो हजार लड़का भगा दे वे भजन करने लगे। राजा दक्ष ने दे दी नारद जी को शराब, तो तुम हमारे वैसे में तो कुल ही ने बढ़ा दो, हमारा पै पाव नहीं आते तुम मोड़ा को बैरागी बना दे, हम तुम्हें शराब दे रहे, तुम 2 घड़ी से ज्यादा कहीं रुक नहीं पाओ। तो तन्नक इनकी और इनकी अनबन चला था। दूसरी तनक शंकर जी को लेके भी नारद जी को लेके अनबन चला था। हाँ तनक इनकी ये पे भी चला था, काशन ने शिव जी को भी एक बार अपमान कर दो तो दक्ष ने, तो इनकी तनक बनत नहीं। सो बेक लगे के देवी जोन जे देख के जाना थे। आवाज भरो, आवाज दब रही है आवाज। हाँ अब भरो, जो वो कुंडली देख के जाना थे उनसे हमारी बनत नहीं। अब बाकी हमें ऐसी जी चाहे से दिखाने नहीं कि जी चाहे से कैसी। अरे अब क्या लगे ऐसी ऐसी कुंडली दिखाते। एक आदमी गौ कुंडली दिखावे महाराज के, पंडित जी के। पंडित जी तना कुंडली देख लियो। पंडित जी ने कुंडली उठाई, ध्यान से सुन। अरे 44 साल के हो गए यार तुम। सुबह के लगे वो तो मैं लिखवाई है। नहीं 38 की पत्नी हो गई, 38 साल की पत्नी हो गई। अब पत्नी की उम्र कुंडली में लिखी नहीं रहती। सो ओ न जानी के महाराज भारी ये जाना था। ये वो रोन लगो, ये गुरु जी तुम्हारे पांव पर है, तुम्हें कैसे पता कि पत्नी 38 साल की हो गई? कह लगे तेरी कुंडली में लिखो है। और जान बो चाहत हो 14 साल को मोड़ा है, अरे गोड़ो ही में गिर पड़ो। 12 साल की एक मोड़ी है, अरे अब तो हम तुम्हें क्या बताएं। और बड़ी बात बताएं,
पर तुमने 50 किलो पिसी, 5 किलो चावल, 3 किलो शक्कर लाई थी। अरे अब तो बिल्कुल क्या बताएं, पागल ही होगा। एक जी तुम तो भगवान हो, तुम्हें तो सब पता है। क्या लगे यानी हम भगवान यानी हमें सब पताया है। और जो कछु सो ठीक है, जो परमट घर धरे आओ पहले ले जाने थी कुंडली में परमट राशन कार्ड लेकर पहुंची। क्योंकि धीरे धीरे हमारे जीवन से ये चीजें जा रही हैं। हम ज्योतिष का सम्मान नहीं कर रहे हैं, मान नहीं कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, आज भी हमारी भारत भूमि में, आज भी इस धरा पर ऐसे ऐसे अवधूत परम विद्वान बैठे हैं, जिनके चरणों तक अगर अपन पहुंच जाएं तो उनकी तपस्या में आज भी वो साधना है कि वो तुम्हारे भाग्य को एना से अच्छो बांच दें। जितनी तुम्हारी सकल एना अच्छो ने बता पे है, उससे ज्यादा भी कुंडली में से बता दें आपका भाग्य। ऐसे ऐसे विद्वानों से आज भी हमारे भारतवर्ष की शोभा बनी, पर उन तक हम जात नहीं, हम मानते ही नहीं हैं। तो उन्होंने कहा कि अब क्या करें, नारद जी जानत है सुबह तो हमसे बोलत नहीं जा। अब मैंने आपसे कहा था कि पति को मनाना आना चाहिए। जिस पत्नी को अपने पति को मनाना आ गया, 40% उसके जीवन के आनंद आ गया। इसमें तो 40% उसके जीवन में आनंद बरसता, बस उसको मनाना आना चाहिए। अब ये पर्व सुनो आप सब कितने प्यारे हैं। अब ये कहने लगी हम जाया कह रहे थे देखो मनाना। अब रानी मना रही प्रसूति दक्ष के लिए, हम जाया कह रहे थे तो मैं मन से नहीं लगाता है। बताओ तुम महाराज से भजा रहे हो, कहां तुम और कहां भी भगवान को भजन कर रहे हैं। कम से कम अब तुम बुढ़ापे में तो सोचो, कम से कम तुम्हारी जिंदगी ऐसा ही निकल गई, तुम कोई दो शब्द प्रेम से बोले ही नहीं कब तुम देखो देखो खो खाबे दौड़ रहे हैं, नहीं तुम्हें सब मन से नहीं लग रहा है, सब खबर क्या पे बांध ले जो सो घर वालों के लगो तुम काय खो गुरगुरा रहे। हम जाया कह रहे हैं कि तुम उनसे बोलत काय नन्या, अगर एक बार तुम पत्नी भूल जाओ तो काय बिगड़ जाए। कोई उत्तर नहीं रहा पति के पास। अब पति ने कहीं बोला तो लगे कहूं बे ने बोले तो तो नहीं बोले तो कछ तुम्हारा का घट जाए। कहूं मिले करे तो एक आध बेर सीताराम करके देख लो। महात्मा आया तनक में प्रसन्न, तनक में रुष्ट होते। काय को तुम उनसे बेर बांधे हो, जो खपन क्या पे बांध के ले जाओ बेर। प्रेम को तो जिंदगी का में तुम बेर बांधे फिर रहे। कोई की बात है वही को सुना सुना के अपने पति को मना लो। और राजा दक्ष केन भी लगे, अब मिलन दे तो जितना मिल है सब ने हुए तो हम कहे के घरे चलो। अब भाग्य की बात जब के नारद जी दूरी में सही निकली। अब देखिए बिल्कुल गवई के नारद जी नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। जबई के दरवाजे से निकले। रानी ने कही भेजा रहे महाराज जी तुम कछु न करो, तुम तो दरवाजे खड़े हो जाए अकेले। बे तुमसे न बोले, तुम्हारी तरफ न देखे, तुम तो दो हाथ जोड़ के लिए सीताराम कर लीजो। मना लिया पति को। जैसे दक्ष बाहर आए, जब के निकले नारद जी, जैसे राजा दक्ष को ऐसे देखे। अब नारद जी भी नारद है, वो जानते हैं कि दक्ष क्या चीज है, दक्ष क्या पद है। एक बार नारद जी जैसे दक्ष की तरफ देखे, सो इन दो हाथ जोड़े और ऐसे कर रही उन्हीं के सामने। इतने में नारद जी प्रसन्न हो गए। महात्मा को हृदय नवनीत जैसो होते, जितो कोमल मक्खन होते, जितो संत को हृदय होते। अरे इनने केवल ऐसी करी, नारद जी बोला ही पड़े कैसे हो राजा, ले वो सब बात खत्म हो गई। ए महाराज जी आप की बात देख रहे थे, पुरानी बातें खत्म ही हो गई। ए महाराज जी आप की बात देख रहे थे, आज धन हो गए, आपके दर्शन हो गए, तन्नक दो पल रुक रहे आप। अब नारद जी कहने लगे रोक तो रहे हो, दो पल शराब तो तुम ही दाए हमें। कह रहे दो पल रुको, तुम ही शराब दाए हमें। हो महाराज जी क्षमा करो, अब हो जात गलती कबम कबम। अरे बताओ राजा दक्ष, तुम्हारे जैसा दक्ष प्रदेश आज इतना परेशान, इसका कारण क्या है। उन्होंने कहा कि अब आपको तो पता है कि 27 बिटियां हैं और पूरी ब्याह लाख हो गई, एक लड़का नहीं मिल रहा। तन्ना की काट को हाथ तुम देख दे तो हम सोच रहे कि ये साल एक आध को कर दें ब्याह। नारद जी कहने लगे यार यार अबे तो हमें टेम है नहीं, अबे तो हम एक जगह अर्जेंट में जा रहे हैं। सो जी कहने लगे अब देखो महाराज जी, तन्ना एक आधे को देख दे, तुम तो दूर से भी दृष्टि डाल दे हो तो उतने में भी आप बता दो कि लड़का कहाँ है, घर कैसो है।
तो कहने लगे काम करो दक्ष, हम महल में तो चल नहीं रहा है, तुम सबसे बड़ी बिटिया को बुलाओ। अब ज्योतिष देखना कैसा होता है, इसलिए इस पर आप लोग अमल किया करो। सबसे बड़ी बेटी को बुलाओ। सबसे बड़ी बेटी आ गई। जैसे नारद जी ने माथा और हाथ देखा, और नारद जी के लगे दक्ष क्या कर रहे हो? कहे महाराज जी ये को कल होने हैं ब्याह, देखना है आप सब ज्योतिष, ये बिटिया को विवाह कल होने हैं। अरे महाराज जी कैसी बातें करो, लड़का तक मिलो न कहने लगे कछु हो जाए, कल ये बिटिया की भाव रहने पड़े तो हम आप जो को सो तैयार। ये महाराज जी अब लड़का तक नहीं देखो, घरे कछु तैयारी नंजा कहने लगे अभी एक दिन को समय है तैयारी, अब कल ले ब्याह की तैयारी, तुम्हें कौन देर लगने, कल ये बिटिया को विवाह होने इसी हाथ में लगने डरी है। लड़का उपत के घरे आए, संबंध घर आएगा, लड़का है कैसो, कह लगे तन्नक दबी कलर को है, ध्यान रखो तन्नक सांवलो कलर है, स्वभाव बड़ो अच्छो है, शीतल है, शिव जी को बड़ो प्यारो है। आप लोग अंदाज लगे जो पति हो भाव को चज्जे, थोड़ा सा श्याम वर्ण है, शीतल स्वभाव है, संसार को रात्रि में प्रकाशमान करता है, एक का काम दिन में प्रकाश देना है, एक का काम रात में प्रकाश देना है, सोम स्वभाव है उनका, शिव जी के प्यारे हैं, हमेशा उनके माथे पे बैठा था। ऐसा लड़का है, विवाह उनके साथ इनका होना है। तो लगभग समझ गए कि को भाव जी समझ गए हो, मित्ता तो विश्वास जिस चाव से आप लोग सुनते हो, कभी कभी जो बात पता नहीं रहता है वह चित्त से सुने में पता पड़ जाता है लगभग जो भाव जी। और दूसरी बात 27 से नक्षत्र, तो नक्षत्र का स्वामी कौन होता है? नक्षत्र का स्वामी कौन है? बिल्कुल सही सोच रहे हो आप सब, चंद्रमा। ये गुण चंद्रमा में है कि नहीं है? तो इनने कहा कि लगभग अबे जाने के कि चंद्रमा आए, कह लगे बड़ी बेटी को विवाह लगभग ऐसो होने, कह लगे गुरुजी तुम्हारे पांव पर अभी को तो कल होने ही है, 2-3 ठगुआ को और देख दे जल्दी, तो 2-3 और बुला दें, 5 हो गई इकट्ठी। जो नारद जी ने हाथ देखो, अरे यार ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। कहे महाराज क्या बात है? कह लगे यार दक्षार तो मानो चाहे नहीं मानो, इनको भी कल ही होने, इनको भी ब्याह कल ही होने, 5 को 5 लड़का खेल लगे। अब लड़का भी लगभग बिल्कुल 100 है, इतनों सो भी अंतर नहीं है। तुम्हारा दमांद ये 5 ही दमांद तुम्हारा 1 से है। नारद जी के लगे यार एक काम करेंगे, सबसे छोटी को बोला जो सो पीछे से 5 पीछे से बुलाएंगे। जैसे ही नारद जी ने माथो देखो चुपके लगे यार दक्ष समझेंगे नहीं आ रही है, इनको भी कल ही होने। तो दक्ष कह लगे मालक तुम हो हमसे नाराज, इसे तुम गुस्सा में कह रहे हो, 27 लड़का 1 से तो हाँ मिल जाए। नारद जी के लगे बा हम नहीं जाने, मनो ब्याह मनो कल ही होने, 27 को होने, कल ही होने, तैयारी तुम तैयारी चालू करो। नारद जी चले गए। आप लोग देखना कैसा ज्योतिष सत्य होता है, कैसे परमहंस श्री नारद जी सवेरे राजा दक्ष उठे, तैयारी रे कच्छू ने करी, उन्हें सोची ऐसे हो रहा है, कच्छू ने करी, जैसे ही महल के दरवाजे खुले सो चंद्रमा दरवाजे खड़े, संबंधा को चंद्रमा दरवाजे खड़े। राजा दक्ष समझ गए कि लगभग भग जाए, एक बात तो सांची हो गई, उन्हें लगभग बताई थी, लगभग इनमें जो गुण है शंकर जी के प्यारे हैं, माथे पे बैठे ही संसार को प्रकाशमान करते हैं, शीतल स्वभाव है। बड़े प्यार से प्रेम से राजा दक्ष ने भगवानी करी बैठो। अब कहने लगे ब्याह की चर्चा करके देख लें। सो ऐसी वो अपन नहीं पूछे हैं, मतलब जब कोई लड़का को अपन देख भी जाते हैं तो अपन भी पूछा थे ऐसे पाई पाव ने बन के जाते हैं, जब अपन के फिर तुमने भविष्य का क्या सोचा है और विवाह के बारे में तुम्हारा क्या प्लान है। सो फिर वो भैया लड़े आके कहते अभी मुझे नहीं करना है, मैं पहले कुछ करूंगा, पैर पे खड़ा हो जाऊं। और उसको लगा था कि डिंडू में हो जाता, उसको लगा था ऐसा कि आज ही हो जाता, पांव पखराई हल्दी मर्दी तो बाद में चढ़ते रहे। लगा तो ऐसा है कि पाई पाँव ने बिल्कुल पक्की करके जाए। मनो अपन उसे पूछो कि वो फिर
और शादी आदि का क्या विचार है तुम्हारा? अभी तो मैं पहले सोच रहा हूं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं, जो सड़क के मौके पर गिरी। सुकोनों ने हाथ पकड़ के उठा दिया, गुड बैठो, पहले बैठ को सीख ली। आ गई बात समझ? ये भी बड़े अनोखे अंदाज हैं जीवन में। हाँ, राजा दक्ष ने चंद्रमा से पूछा कि बताओ फिर विवाह वाह का सोचा है, घर परिवार का? तो चंद्रमा भी कहने लगे कि अब अच्छा सा कोई संबंध आ जाए, तो अब सोच रहे हैं घर तो बसाने हैं। तो राजा दक्ष ने सीधा कह दिया, क्या हमारे दामाद बनोगे? सीधा कह दिया, मेरे दामाद बनोगे? और चंद्रमा ने सोची, वाह यार, ब्रह्मा से तन्नक नेचो पद है दक्ष को, तन्नक नेचो। ब्रह्मा जी के बाद दक्ष कोई पद है? चंद्रमा ने सोची, जा बढ़िया रही, जब दक्ष के दामाद बन है तो ये देवी देवता तो वैसे ही अपने पीछे पीछे फिरे हैं सब। भाई अब बताओ, दक्ष के दामाद, अरे इनने सोची के दामाद बन है, फायदा पर है इनको, जो नहीं तो पता के 27 से हो रही आओ इनने रे हाउ के दई। जैसे ही ने कही कि हाउ हम तैयार हैं, तो कहने लगे शुभ काम में देर नहीं, लाओ बेटियों को और बरमाला पहना दो। अब 27 से निकली माला लेके, तो चंद्रमा गौर से देखे, मेरी वाली कौन है? अब बेसजी पूरी एक सी, 27 ही लगे दुल्हन सी बिल्कुल सजी तैयार, वे तो वर्ण कर नहीं। तो चंद्रमा ने सोची ये तो 27 ही एक सी है। तो चंद्रमा ने सोची जे वे आए जो दुल्हन के बगल में फूलों की थाली ले आए, बेशक आते, उनका भी एक अपना अंदाज होता है? वो भी बड़े छजवारी के भाई सब जरा हटना हटना जरा, और वो भी एक अलग अंदाज होता है। देखा करो आप सब, बहुत अच्छा लगता है। हाँ, हाँ, बड़ी आते हैं थाल लेकर के, चली आ रही हैं थाल लेकर के आ रही हैं, हील वाली चप्पल पहने थे, उतई कीचड़ मचो तो वो देख नहीं पाओ, सुपाओ कीचड़ में तो चलोगा, टाठी गिरी में अच्छे, इसलिए मैं नहीं आ रही थी, पूरा गंदा कर दिया। चंद्रमा ने सोची कि जे 27 एक सी हैं, जे आए वे सखी हैं, जो उनके संगे हमारा ब्याह हो रहा उनकी, तो इनके पीछे हमारी पत्नी आ रही हुई। सो चंद्रमा ऐसे कर करके देखे कि दिखाई नहीं है, जोनो ऐसे करी, जोनो 27 ने माला डाल दी। अब 27 माला पहरे चंद्रमा, और दक्ष की तरफ देखे कि वो शादी किससे भाई, मेरी शादी कौन से करा दी? तो दक्ष कहने लगे 27 से, और सो चंद्रमा ऐसे ऐसे हो गए, चक्कर आ गओ। अब विचार करो बच्चे, जी कोई एक ब्याह होते उसे पूछो जे कि ये पत्नी हुई, और देखो 27 में वो को खोगुड़ ले आए तो को नॉन बढ़ा जाए, को नॉन बढ़ा है तो को तेल बढ़ा जाए, पूरी जिंदगी किराने की दुकान बैठा रहो। विचार करो, और कहूं एक ही के मन को न कर पाओ तो दूसरी तुरंत कहे नहीं खमार जा, हो नहीं को चाट ली। अब जाको से रहो, चंद्रमा को जे पूरी भ्याप रही कि इतने से तो हम चले जाए। अब भाई अब विचार करो जरा, आप हो तो गृहस्थी, अपन सब हैं, तो अपन सब गृहस्थी हैं। जो कया करो तुमने हमारे संग, सो दक्ष कहने लगे कि कछु नैया चिंता न करियो, जो भी जैसी व्यवस्थाएं रहे वे हम बनाते रहे। अरे कहने लगे व्यवस्थाएं तो बनाते रहे, लड़ाई को सोचे है, लड़ाई को सोचे है ध्यान से। नहीं 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 नहीं, वो दक्ष बोले वो मेरी बेटियां हैं, ओ ये वो करेंगी नहीं। चंद्रमा कहने लगे हम सबको जाना था, पन्न गारे है चतनूपा, और नारी न मोह नारी के रूपा। तो चाहे वे तुम्हारी बेटियां होए, और चाहे जे होए, और चाहे त्रिदेवियां बे होए, और चाहे दुनिया की कौन होए, क्या कर रहे हैं? दक्ष कहने लगे तुम तो टीका करा ले। चंद्रमा गए, अब 27 पत्नी लेके गए चंद्रमा, 26 को बता दो काम। एक जनों से कह रही तना माटी छाव ली आंगन में, अच्छो छाव ले, अब कोई हतो नहीं गृहस्थी चालू हो रही। सो एक जनों से कह दी तना आंगन छाव ले, अच्छो मिट्टी छवा ले।
एक जनों से कह दे पुताई कर दे, एक जनों से कह दे गैया के गोबर से लीप ले, एक जनों से कह दे बासन धो ले, एक जनों से कह दे कपड़ा धो ले, एक जनों से कह दे रोटी बना ले, एक जनों से फलानो, एक जनों से ढकानो, एक जनों से हमको, एक जनों से शेरो। 26 जनों को काम बता दो। 27वीं हती रोहिणी, बाहती 27 में सबसे ज्यादा सुंदर। तो चंद्रमा कहने लगे तुम इतने आओ, तुम हमारे बगल में बैठो। अब रोहिणी गई सो चंद्रमा के बगल में बैठी। वो 26 करें काम, सुबह सलाह करें के कायरी एक का बाप ने कछु अलग से दे दो। 26 ही चर्चा करें, ध्यान से सुनना। आनंद तो आपको हम हर बात में आए, हाँ हर बात में आए। सीधी कथा आए जा, हाँ सीधी, इसमें कोई हाथ से चुटक लग जंग नहीं है, डायरेक्ट कथा है सीधी। 27 ही के 26 के लगी कायरी एक का बाप ने अलग से दे दो कछु दो। महारानी बनी बैठी है, एक का नौकरानी ना है। तो 26 ही नहीं कहे उठ बैठो तुम भी करो कछु। तो चंद्रमा ने कहा नहीं वो कुछ नहीं करेगी, वो मेरे पास बैठेगी। चंद्रमा ने रोहिणी को लुआ और घूम भी न कर गए। तो 26 ही ने सोची रही बाप ने ब्याह नहीं करो और इनकी नौकरानियां बना दो। चलो चल गई, भी 26 ही घरे चली गई। अब देखियो गुरबेल जाना था, गुरबेल जाना टूटी सो नीम पे गिरी। एक तो कराई पहले से हटी और टूट के नीम पे गिरी। अब देखियो इत्तेफाक जैसी कोई चीज। 26 ही रोत गई घरे, पिताजी मिल गए दरवाजे, राजा दक्ष। सो दक्ष ने भी पता का करो, 27 से नहीं पूछे कि काय खुआई। हाँ ये भी कहने लगे वो रोहिणी कहाँ है। सो 26 ही कहने लगे जो सोई वही को मरो जा रहा हो बाप, आओ जो सोई पूरा वही को मरो जा रहा हो। अपन आए हैं तो अपन से नहीं पूछ रहे हो कि पानी पी ले या काय खवाई हो। एक हो सोई वही को प्रेम फसफसा रहा है तो चाट ले दे, बे चाट रहा है और ये चाट ले दे। बोली ने भीतर चली गई मतारी हती, काय भी टकाया होगा काय पर गुरगुरा रहे ने कछु मैया मरे जा रहे काम कर करके। और ढंग से नया तक हम उनसे भी बोलते आए और ने कछु जा बातें आए और वो खमूल पे बैठा रहे हैं। कौन कौन बट्ठर गजी रोहिणी उते जाके ऐसी मालकन बन गई के का बताएं। मर जाए मनो डगने धर्मैया होते। हाँ हाँ बेटा ऐसा नहीं होते आए, तुम्हें लगा तुझे दमा धमा बहुत, तुम्हें लग रहा बहुत अच्छा है। आओ तना सुनो तो पत्नी ने उनने महारानी ने कही राजा तक कि तना सुनो तो इन मोड़ियों की तो सुन ले। राजा क्या होगा, अरे तना तुम समझा दीजिए दमाद को। अब देखो सबको लगा थे कि भाई प्रेम विरुद्ध बराबरी को रे जब 26 से 27 ब्याह संगे भाई अब अच्छा नहीं लगा क्या है को काम बता दो है पूरो को संसार में घुमा रहा है। तो दक्ष ने चंद्रमा को बुलाओ, चंद्रमा आ गए, संगे रोहिणी आई। दक्ष ने कहा देखो चंद्रमा हमारी 26 से 27 बेटियां प्यारी हैं, जो दुर्व्यवहार हमें पसंद नहीं है। चंद्रमा कहने लगे पिताजी गंगा की सो खा रहे हैं, ऐसी कच्छू बात नहीं है। कसमें खान लगे चंद्रमा, ब्याह हो तो के बाद आदमी कसमें खाते हो। इतनी कसमें खाने पर थे क्या बताएं। जब घर वाली पूछे थे कहाँ गए थे, तुम्हारी कसम कहीं नहीं। पत्नी भी कहते थे हमें सच्ची बता जो ना हम मरो ब्याह के बाद इतनी कसमें खाने पर थे, इतनी कसमें खाने पर थे कि हम बता नहीं सकते। चंद्रमा ने कही कि पिताजी विश्वास करो ऐसी कोई बात नहीं है, चलो जाओ अच्छा 26 जन जाओ और ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है। यदि चंद्रमा गए सो 15 दिन तो सब सही रहो, बोई तो बोई फिर होगा। सो 26 सही कहने लगी बाप की भी सलाह है, बहू की भी वही में सलाह है और घर वालों भी वही में है। जी मजा मार रहे हैं अपन गोबल्ली पर है, चलो मार जग। सो 26 सही मारे भी जान लगे। गली में पिताजी फिर मिल गए। ये 26 सही बोली ने ए बेटा सुनो तो कहा हल्ला न करो मार भी जा क्या होगा ने कछु ने तुमसे कछु कहना है उनसे कछु ये बहुत सुनो तो क्या होगा भाई बात तो सुनो क्या होगा। वे तुम्हारे दामाद जानता है। इतने में दक्ष को गुस्सा आ गई क्योंकि पद बड़ा था। जैसे क्रोध आया तुरंत दक्ष ने चंद्रमा को शराब दे दिया। चंद्रमा मैं तुम्हें शराब देता हूँ, तुमने मेरी बात नहीं मानी है, आज से मैं तुम्हें शराब देता हूँ 15 दिन के भीतर भीतर तुम्हारे शरीर में 6 रोग लगे और 15वें दिन तुम्हारी मौत हो जाए। और जो इतनी कही सो 26 ही अब रोन लगी कि पिताजी जो कया कर दो तुमने, हमने जा कही थी कि हम मान पान करवाओ, तुमने पति को शराब दे दी कि 15 दिन में 6 रोग लगेगा और पति समाप्त हो जाएगा।
दक्ष तो कह के चले गए। अब 27 ही रोवे बैठे, चंद्रमा खुद ही रोने लगे, चंद्रमा खुद ही रोने लगे। 27 ने ब्रह्मा जी को बुलाओ, ब्रह्मा जी ऐसी कछु कृपा करो। अब ब्रह्मा जी कहने लगे देखो देवी, हमें तुम्हें जन्म देने तो सो हमने दे दो, हम दक्ष की बात नहीं काट सके। तो कहने लगे सो संसार में कोई नहीं है जो दक्ष की बात काट देवे। कहने लगी हैं तो को भोले भोलेनाथ से निराला भी हैं अकेले। सो 27 से चली गई सोम क्षेत्र। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 15 दिन जाप करो, चंद्रमा को 6 रोग लग गए। जैसे ही चंद्रमा खत्म समाप्त होने लगे, तुरंत महादेव पिंडी में से प्रकट हो गए। जैसे ही महादेव प्रकट भये और महादेव ने कहा चंद्रमा इतने परेशान हो, क्या बात है, क्या होगा हो? चंद्रमा चरणों में गिर गए। महादेव ने कहा कि चंद्रमा क्या बात है, हमें बताओ, क्या बात है, बताओ हमें। चंद्रमा ने कहा, शिव जी थे तो चंद्रमा ने कहा कि ससुर ने शराब दे दी, आज 15वां दिन है, हो सकता है कल का उदय न देखें। शंकर जी कहने लगे भैया शराब से तो नहीं बचा सके, कहा से बेर बेर हमारी लड़ाई काय करा रहे तुम दक्ष से, ऊंचाई तो बनत नहीं उनसे हमारी, और तुम्हारे बेर बेर नहीं से दो देता हमें। एक काम करो, हम तुम्हें पीछे से वरदान दे रहे हैं, शिव जी जो चाहे वो कर सकते हैं, एक पल का काम है, चंद्रमा को वरदान दे दो, 15 दिन तुम्हारे शरीर में 6 रोग रहे और 15 दिन में तुम्हारा शरीर स्वस्थ हो जाए, ऐसा हम तुम्हें वरदान दे रहे हैं। चंद्रमा के 2 पक्ष हो गए, 15 में चंद्रमा घटने लगे और 15वां में चंद्रमा बढ़ने लगे। पूर्णिमा को चंद्रमा को अपना पूर्ण शरीर प्राप्त होने लगा। ऐसा शिव जी ने चंद्रमा को। अब उस दिन सोमवार था, इसलिए सोमनाथ महादेव का नाम पड़ गया। अब सोमनाथ के दर्शन का फल क्या है? तो चंद्रमा ने कहा कि हे भोलेनाथ, आज से आप यहाँ एक शिवलिंग बन करके बैठो और जो भी तुम्हारा दर्शन करे उनके संबंधों में मिठास आवे, जो भी तुम्हारा दर्शन करे उनके संबंधों में मिठास आवे और इस प्रकार का पाप उनके मन में न आए। जैसे 26 का चंद्रमा के प्रति आ गया था और दक्ष का चंद्रमा के प्रति आ गया था, ससुर दमाद की बिगड़ गई थी, तो ऐसे संबंध न बिगड़े। तो जिनके जीवन में इस प्रकार का वो चल रहा हो, वो घर में माटी का शिवलिंग बना करके और सोमनाथ नाम से महादेव का पूजन करना चालू कर दो, आपके जीवन से ये सब जितने दोष हैं ये खत्म हो जाए। ये सोमनाथ के दर्शन का फल।